प्रणाम गुरुजी। आज हमारे घर में पंडित जी रुद्राभिषेक करने के लिए आए थे। मैंने पूजा के बाद उनसे शिव तांडव स्तोत्र पढ़ने के लिए बोला तो उन्होंने मना कर दिया। बोले कि इसे घर में नहीं पढ़ा जाता है, इसे मंदिर में पढ़ना चाहिए और डमरू भी घर में नहीं बजाना चाहिए। गुरुदेव, मैं रोज शाम को शिव तांडव स्तोत्र पढ़ती हूँ। आपका वीडियो सुन सुनकर मैंने याद कर लिया है और अब मैं बिना पढ़े ही बोल लेती हूँ। गुरुजी, क्या यह घर में नहीं पढ़ना चाहिए? कृपया मार्गदर्शन करें। अब बहुत तरीके की व्यवस्थाएं हैं और आदमी की जैसी आवश्यकता और चीज़ें होती हैं उस तरह से लोग उसका निर्माण कर लेते हैं। सुविधाओं के हिसाब से अपने नियमों का निर्माण कर लेते हैं। जैसे विदेशों में जब हम यात्रा करते हैं तो वहाँ हमारे जो हिंदू भाई बहन हैं, हमारे परिजन वहाँ रहते हैं बहुत से देशों में, उनके यहाँ एक अजीब सी व्यवस्था निर्मित हो गई है कि जो भी विवाह होगा वो पंडित जी अपनी सुविधा के हिसाब से कराते हैं। तो ज़्यादातर वो कहीं ना कहीं नौकरी पेशा हैं तो सारे मुहूर्त उनके सैटरडे संडे को ही निकलते हैं, क्योंकि 2 दिन का अवकाश होता है। उसके अलावा वो किसी तिथि में कोई काम प्राय होता नहीं है। तो विवाह मतलब सैटरडे या संडे, ताकि उस दिन वो ऑफिस ना जा करके उस काम को कर लें। अब मेरी बात रावण से हुई। जब आपने संदेश मुझे भेजा तो मैंने रावण को फ़ोन लगाया। मैंने उससे पूछा, मैंने कहा भाई तुमने तो ये घर में बैठ के लिखा था और तुम घर में ही पढ़ते थे, क्योंकि तुमने तो सारे देवी देवता घर में रख लिए थे। मंदिर तो लंका में कोई उल्लेख मिलता नहीं कि रावण के मंदिर में जाके पूजा कहीं कर रहा हो। घर में ही सारा काम करता था। घर में उसने श्लोक लिखा और सिर्फ अपने घर में नहीं, वो भगवान शिव के घर में जा घुसा कैलाश में, और सिर्फ घुसा ही नहीं, लेके भी चल दिया साथ में। तो ऐसे महापराक्रमी का बनाया हुआ वो कि वो मंदिर में नहीं बजाते और डमरू नहीं बजाते। हाँ, बस इसमें ये हो जाता है कि अब सब काम घर में ही करने लगोगे तो पंडित पुरोहितों के जो विचारों का अपना एक व्यावसायिक कर्म है उस पर देखो। अब मुझसे तो सारे लोग बहुत तरह की बात करते हैं, पर मैंने कुछ ऐसा ठाना है कि बात तो ठीक ही कहनी है। अब अच्छी बुरी सोच के करूँगा तो बात ठीक ना कह सकूँगा। मतलब 2 तरह की बात हो सकती है, एक तो अच्छी बात, एक सच्ची बात। अब बात सच्ची करनी है, मुझे जो अच्छी लगे चाहे बुरी लगे। तो मेन बात तो ये है, अब अपने घर में करिए, खूब धड़ाम से करिए, बढ़िया से करिए। और उसकी अंतिम पंक्तियाँ पढ़ के देख लेना, उनमें लिखा हुआ है कि वो जो है उसकी विधान घर में ही है। लक्ष्मी कहाँ है? प्रददाति शंभु। अगर आप अंतिम पढ़ेंगे ना तो कहती है इधर यहाँ बैठ करके पाठ कर रहे हैं, उस तरफ लक्ष्मी जाती हुई अपने रथ का मुख मोड़ देती है। तो मंदिर में बोलो जाके पाठ कर लो तो मंदिर की तरफ मोड़ देगी। अपने घर के देवालय में बैठ के करोगे तो आपके घर की तरफ को रथ मोड़ देगी। जहाँ मुड़वाना चाहे वहाँ मुड़वा सकते हैं, कोई ऐसी दिक्कत नहीं। खुश रहिए। अभयाम भज रे चित संततम अभयाम भज रे